बांदा की तस्वीर को बदलने के लिए राजनेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद कोई भी बांदा की बदहाली को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। समय बदलता गया और लोगों की तंगहाली भी बढ़ती गई, लेकिन एक बार फिर से ऐसा वक्त आ गया है जब राजनेता जनता की तहलीज पर वोट हथियाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जनता उन राजनेताओं की असलियत को भांप चुकी है जो विकास के बेमानी चेहरे बनकर बांदा की गलियों में पहुंचे थे। बांदा की मिलें बंद हो गईं, व्यापार चौपट हो गया, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन सियासतदान अभी भी वोट हथियाने की बिसात बिछा रहे हैं। जनता बेरोजगारी खत्म करने की मांग कर रही है, लेकिन बांदा के हुक्मरान जीत का जाल लेकर घूम रहे हैं। पार्टी के द्वारा वादे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन वादों पर कभी भी कार्य नहीं किए जाते हैं। और हमारे बुंदेलखंड में खास तौर से बांदा चित्रकूट में जो लोकसभा लगती है, इस लोकसभा में गरीबी बहुत ज्यादा है, व्यापार के कोई धंधे नहीं है। आर.के. सिंह पटेल जनता के हितैषी होने का दावा करते थे, लेकिन जब जीत दर्ज की तो सारी पोल खुल गई। लोग कहते हैं सांसद महोदय ने उद्योग धंधों के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यहां तक लोग ये भी कहते हैं कि सांसद ने लोगों की मूलभूत समस्याओं को खत्म करने के लिए भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सांसद ने आज तक यहाँ के लोगों को व्यवसाय के लिए कभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, ना कोई ऐसे उद्योग धंधे को ले गए जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके, और वो गरीबी में ही पलते पूरा उनका जीवन नष्ट होता चला जाता है। बांदा में किसी भी उम्मीदवार की जीत में वोट बैंक की खासी अहमियत होती है और इसी के मद्देनजर जनप्रतिनिधि पार्टी बदलने से भी गुरेज नहीं करते। एसपी के टिकट पर संसद तक पहुंचने वाले आर.के. सिंह पटेल ने अब एसपी का दामन छोड़कर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब बांदा में राजनेता दल बदल कर जनता के सामने आए हों, बल्कि ऐसा बांदा की राजनीति में अक्सर होता आया है। बांदा में वोट बैंक का गुड़ा आज भी चुनाव के समीकरण में बड़ा फेरबदल करता आया है और इसकी कीमत यहाँ के राजनेताओं को भी अच्छी तरह मालूम है। बांदा में ब्राह्मण, ठाकुर, केवट, प्रजापति और यादव वोट बैंक की अधिकता है, जिसका फायदा चुनाव में राजनेता बखूबी उठाते हैं। कहीं ठाकुर वोट बिटो पावर काम करता है तो कहीं ब्राह्मण करता है, तो कहीं केवट करता है, कहीं प्रजापति करता है, और यहाँ पर समूहों में बटा हुआ है। जैसे भले ही जनता आर.के. सिंह पटेल के कामों को महज खानापूर्ति बता रही हो, लेकिन सांसद महोदय अभी भी ये उम्मीद जगाए हुए हैं कि जनता 2014 के चुनाव में उन्हें फिर से सांसद बनाएगी और इसके लिए उन्होंने एसपी को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा है। जो वर्तमान में सांसद हैं वो खुद ही अपनी कुर्सी के लिए लगे हुए हैं। कभी बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं तो जब उनका टिकट कटता है तो तमाम कसमों को तोड़ करके जो वो हजारों लोगों की जनता के बीच में कसम खाते हैं, मायावती के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर इसके बाद जब उनका टिकट काटा जाता है तो फिर वो बीएसपी सापा में चले जाते हैं। जब सापा से सांसद बनते हैं तो समाजवादी पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट चल रही है। इसके बावजूद भी वो जो दल छोड़कर के नेता आया था, जब उसको अपनी पटरी साफ में नहीं नजर आती है, एक बार फिर वो अपने काया पलट करते हैं और पार्टी चेंज करते हैं और फिर दूसरे दल पर जहां से आए थे वहां पर चले जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ अपने लोग ही होते हैं, ना ही ये जनता का विकास के लिए आते हैं, ना ही ये किसी किसानों की आंखों को पोंछने के लिए आते हैं। ये सिर्फ अपना विकास करते हैं। वहीं एसपी ने उद्योगपति श्यामचरण गुप्ता को बांदा से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बांदा में मोदी की रैली के बाद बीजेपी 1998 के बाद एक बार फिर बांदा की जमीन पर नजर गड़ाए है। तो कांग्रेस भी बांदा लोकसभा क्षेत्र में 1984 के चुनाव के बाद से अब तक की जीत का जश्न नहीं मना पाई है। हालांकि 10 सालों से बांदा में राज करने वाली एसपी पर से बांदा की आवाम का भरोसा टूटता नजर आ रहा है, लेकिन श्यामचरण गुप्ता एसपी की हैट्रिक के लिए पूरी ताकत लगाने को आतुर हैं। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव खुद जनता के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विकास की राह देख रही जनता इस बार ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। के न्यूज के लिए बांदा से रजा अनवर की खास रिपोर्ट।
तो ये थी बांदा से जन संसद की आज की हमारी खास पेशकश। अगली बार एक और लोकसभा सीट की तस्वीर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।